ये है क्वांटम फिजिक्स की हिस्ट्री का पार्ट 2, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। ये वही डिस्कवरी है जिसने क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया। और मजे की बात तो देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी जिंदगी क्वांटम फिजिक्स का विरोध किया। What is फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब कोई लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पर गिरती है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा 18वीं सेंचुरी के आखिरी दिनों में जाना पड़ेगा। साल था 1887 का। हेनरिक हर्ट्ज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, उनके पास एक डिवाइस था जो दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच स्पार्क्स जनरेट करता था। एक दिन उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। उन्होंने देखा कि अल्ट्रावायलेट लाइट को जब इलेक्ट्रोड्स पर डालते हैं तो स्पार्क्स कुछ ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि लाइट इन स्पार्क्स को इंटेंस कर रही है। हर्ट्ज ने इस ऑब्जर्वेशन को नोट तो किया लेकिन इस पर कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं की। फिर 1888 में विल्हेम हॉलवेच ने देखा कि अल्ट्रावायलेट लाइट जब जिंक प्लेट पर गिरती है तो प्लेट अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर देती है। इसका मतलब है कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ही ये कर सकती थी, लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट नहीं, चाहे वो कितनी भी ब्राइट क्यों ना हो। फिर 1899 में फिलिप लेनार्ड ने कुछ और भी अजीब देखा। उन्होंने देखा कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाइट की ब्राइटनेस पर नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से चार बातें सामने आई। नंबर 1, लाइट मेटल्स पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालती है। नंबर 2, लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकती चाहे उसकी ब्राइटनेस कितनी भी क्यों ना हो। नंबर 3, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है चाहे उसकी ब्राइटनेस बहुत कम क्यों ना हो। नंबर 4, जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये सब काफी वियर्ड था। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस समय साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट सिर्फ एक वेव है, जैसे पानी में लहरें बनती हैं सेम वैसे ही। लाइट की वेव थ्योरी काफी चीजों को एक्सप्लेन करती थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से लाइट वेव्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती हैं। जब ये वेव्स किसी मेटल सरफेस पर गिरती हैं तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स लाइट के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वाइब्रेट करने लगते हैं। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ाते हैं तो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी बढ़ने लगता है और अंत में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकाल सके। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, ये चीजें लाइट की इंटेंसिटी डिसाइड करेगी, ना कि फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बोल रहे थे कि ये सब फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी। तो यहाँ क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल होती है। क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 का साल था। उस समय आइंस्टाइन मात्र 26 साल के थे और ये साल आइंस्टाइन के लिए मिरेकलस ईयर था, क्योंकि उस साल आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। उनमें से एक पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की हाइपोथेसिस यूज की। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिनको बाद में 1926 में फोटॉन्स कहा गया। हर फोटोन के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है जो कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैक्स प्लैंक ने कहा था E=h/ν, जहां न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है एंड h प्लैंक कांस्टेंट है। जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उस लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी होगी। आइंस्टाइन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले। एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये प्रोसेस काफी इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी लेगा और तुरंत मेटल से बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस में कोई भी डिले नहीं होता है। फोटोन की एनर्जी 2 कामों में खर्च होगी, एक तो सरफेस के वर्क फंक्शन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। hν=W+k। अब क्वेश्चन आता है, ये वर्क फंक्शन क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल के सरफेस के साथ इलेक्ट्रिकली बाउंड होते हैं, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी के सरफेस के साथ बाउंड है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर आने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है।
अगर फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाती है। फोटॉन्स की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कट ऑफ से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं। हर मेटल के लिए डिफरेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है, सेम वैसे ही बहुत से साइंटिस्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी के अगेंस्ट थे, इंक्लूडिंग रॉबर्ट मिल्टन, जिन्होंने आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए सालों तक काम किया। लेकिन 1912 से 1915 के बीच उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने एक्चुअली आइंस्टाइन को करेक्ट प्रूव किया। उनके रिजल्ट्स ने दिखाया कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बिल्कुल आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के हिसाब से थी। आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम लाइट के पार्टिकल नेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका मतलब लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। इस काम के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन उस थ्योरी के लिए नहीं जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आप आइंस्टाइन को अपना आइडियल मानते हो तो कमेंट जरूर करना, आइंस्टाइन द गॉड। मजे की बात देखिए, ये सब शुरू हुआ सिर्फ कुछ स्पार्क से जो एक मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच बने थे। ये पूरी स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक सिंगल एक्सपेरिमेंट भी सब कुछ बदल सकता है। जो भी हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जो भी हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो सब बदल सकती है। तो ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी। उसने कैसे क्वांटम फिजिक्स में अपना योगदान दिया। कभी आपने सोचा है कि डिफरेंट गैसेस जलती हैं तो वो डिफरेंट कलर्स क्यों शो करती हैं? और यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्वांटम फिजिक्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करना आप आइंस्टाइन को किस तरह से देखते हो, आप आइंस्टाइन के बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो।